मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है ईविल नाइट में। तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमें हेई हंग को दिखाया जाता है जिसने कि थर्ड सुप्रीम के ऊपर अटैक कर दिया था। हेई हंग चिल्लाते हुए थर्ड सुप्रीम से कहने लगती है, मुझे उस जहर का एंटीडोट दे दो। अगर तुम मुझे एंटीडोट नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे एक एक अंग को धीरे धीरे करके काटूंगी। वनवी भी हेई हंग के पास आकर खड़ा हो गया होता है, कहने लगता है, इस बात से तो तुम्हारी मैं भी सहमत हूँ। थर्ड सुप्रीम अपने हाथों में बैल को बजाते हुए कहने लगता है, तुम्हें उसे मरते हुए देखना होगा और मुझसे भीख मांगनी होगी। इतने में ही उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और कहने लगता है, आखिर मुझे एकदम से ही उसकी चीख सुनाई देना क्यों बंद हो गई। हमें दिखाया जाता है बैकरियो नाहा के पास कोई शख्स आ गया होता है जो कि उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है। इसकी वजह से बैकरियो नाहा की हालत वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। यह शख्स सभी को बताने लगता है, मैं इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को धीरे धीरे करके निकाल दूंगा। हालांकि अगर मैं जबरन कोशिश करता हूँ और इसके दिमाग के अंदर से भी पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता हूं तो इसका दिमाग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो तुम्हें तुरंत ही एंटीडोट लेना होगा। और यह शख्स होता है फर्स्ट सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव ब्लड स्वॉर्ड एम्परर त्यान हुई गैंग। थर्ड सुप्रीम जैसे ही त्यान हुई गैंग को देखता है तो अपने मन कहने लगता है, अरे बाप रे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह बीच में आकर इस तरह से इंटरफेयर करेगा। वह इतना सोच ही रहा था तभी उसकी बॉडी के ऊपर सामने से दो स्लैश आकर लगते हैं। यह होती है वनवी और हेई हांग जिसने कि सीधा ही उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाकर आगे की तरफ आ गए थे। इसके बाद थर्ड सुप्रीम को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। वनवी अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, यह काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड को तो उसकी बॉडी के आर पार हो जाना चाहिए था। क्या इसकी बॉडी स्टील या फिर किसी और हार्ड चीज से बनी हुई है। थर्ड सुप्रीम खड़ा होते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि मुझे ब्लड वाइपर किंग का टाइटल बिना किसी रीजन के तो नहीं दिया गया होगा। उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक स्मोक व बाहर की तरफ निकलने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पॉइजन के असली कमाल दिखाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पॉइजन फिजिक आखिर वह क्या चीज है। हमें पॉइजन फिजिक के बारे में बताया जाता है, ऐसे पॉइजन बॉडी जो कि बहुत सारे पॉइजन से मिलकर बनी हुई है। अगले ही पल हमें थर्ड सुप्रीम को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने मुंह के अंदर बहुत सारी हवा को अंदर की तरफ खींचने लगता है। इसके बाद वह अपनी बॉडी के अंदर से ग्रीन स्मोक को बाहर की तरफ निकलता है और यह सारा होता है पॉइजन। और यह पॉइजन इतना ज्यादा होता है कि उस सारी घाटी के अंदर यह ग्रीन पॉइजन फैल जाता है। थर्ड सुप्रीम उसी स्मोक के अंदर से चलाते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें इस बात का पछतावा कराऊंगा कि तुमने मुझे जिस तरह से एक कोने में धकेल दिया। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो इसके अंदर आओ। ही हंग जो कि दूर खड़ी होकर इसे देख रही होती है अपने मन कहने लगती है, शिट, यह पॉइजन आर्ट है, हम चाह कर भी इसके अंदर इसके पास नहीं पहुंच सकते। ही हंग अपने चारों तरफ देखते हुए कहने लगती है, मुझे किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वनवी को आवाज देते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, हमें यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद हमें अंदर थर्ड सुप्रीम को दिखाया जाता है जो कि अपने मन कह रहा था कि मेरी एलायंस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया, मुझे इन सभी को मानना होगा। इतने में जैसे ही वह अपने सामने देखता है तो उसे सामने से एक तेज लाइट आते हुए दिखाई देती है। यह था वनवी का अटैक जो कि सीधा ही उसके हाथ के ऊपर आकर लगता है। थर्ड सुप्रीम चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम मूर्ख कहीं के, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। क्या तुम मेरी पॉइजन फिजिक को कम आंकने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बॉडी पूरी तरह से अमर है, यहाँ तक कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं डाल पाओगे। अगले ही पल जैसे ही वह अपने हाथ की तरफ देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसका हाथ कट चुका था। सिर्फ वनवी के एक ही अटैक में वनवी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हारी इमोर्टल फिजिक तो सिर्फ मेरे एक ही अटैक में चकनाचूर हो गई। थर्ड सुप्रीम वनवी को देखते हुए कहने लगता है, पॉइजन मिस्ट होने के बावजूद आखिर तुम ठीक कैसे हो। वनवी इस पर उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम्हारा यह थोड़ा सा पॉइजन यह मुझे मारने के लिए काफी है। इसके बाद वनवी हमें बताने लगता है, जब से वह सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर से बाहर आया है तब से इसने जो वहां पर ब्रेक थ्रू किया था, इसकी बॉडी की रिकवर करने की एबिलिटी वह काफी ज्यादा सुधार हो गई है। बहुत सारे पॉइजन तो ऐसे हैं जो कि मेरी सांस के द्वारा भी मेरे अंदर नहीं जा सकते। अगर किसी को मुझे पॉइजन देना है तो सीधा ही मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना होगा। इसके बाद थर्ड सुप्रीम जिसने कि वनवी के ऊपर अटैक कर दिया था और अपने मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि गुयोंजे ने भी इसके बारे में यही सोचा होगा कि वह अपने हाथों से किस तरह से मेरे पीछे छुरा घोंपने की कोशिश कर सकता है। इतना कहते ही उसने वनवी के ऊपर अपने उसी पॉइजन हैंड से अटैक कर दिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ से वनवी जो कि उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है।
थर्ड सुप्रीम इसे देखकर अपना कहता है कि लानत है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर एक अटैक करने की जरूरत है। अगर मैं उसके ऊपर एक खरोच भी दे देता हूँ तो इतना काफी होगा, आगे का काम मेरा पॉइजन कर देगा। लेकिन अगर यह काम नहीं आता है, और इतना कहते ही उसने अपने उसी कटे हाथ के अंदर से ब्लड को सीधा ही वनवी की तरफ थ्रो कर दिया था। वनवी जैसे ही अपनी आंखें खोल के देखता है तब तक वह ब्लड वह सीधा ही वनवी के पास पहुंच गया था। लेकिन अब वनवी के रिफ्लेक्सेस वह काफी ज्यादा तेज हो गए थे, जिसकी वजह से वनवी समय रहते ही उसे अपने से दूर कर देता है। इसके बाद वनवी जैसे ही सामने देखता है तो थर्ड सुप्रीम वह गायब था। वनवी से देखकर कहने लगता है उसने अब अपने आप को फिर से छिपा लिया, उसकी प्रेजेंस यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गई। वनवी ने अपने आंख के ऊपर से बैच को हटा दिया था और कहने लगता है लेकिन फिर भी मैं कब तक देखता हूँ कि वह मेरी गोल्डन आई से बच सकता है। वनवी जैसे ही उसे देखता है तो वह बीच में खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए कहने लगता है क्या वह किसी तरह का स्कैम करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसकी एक्सक्लूसिव क्यूआई के साथ, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन वह और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वनवी तुरंत ही दूसरी तरफ देखता है और कहने लगता है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है। वनवी ने जिस तरफ देखा था वहां पर ब्लड कल्ट के सभी लोग दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से अपने आप को बचाओ, यह पॉइजन हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो कि उस पॉइजन की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से उनका दम उसी जगह पर घुटने लगता है। हे हंग भी इस सब को खड़े होकर देख रही थी। तभी उसकी साइड से ही एक्शन निकलते हुए कहने लगता है गु जियोंग यानी कि थर्ड सुप्रीम, तुम तो अपनी मौत के लिए खुद ही भीख मांग रहे हो। हे एक्शन चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम कमीने कहीं कि मैं तुम्हारी खोपड़ी को खोल दूंगा। इसे सुनते ही थर्ड सुप्रीम ने अपना पॉइजन वह ही एक्शन की तरफ ही कर दिया था। हे एक्शन जैसे ही से देखता है तो चौंक जाता है, कहने लगता है यह पॉइजन तो। हे हंग इस पर कहने लगती है वह इस पॉइजन को अपने अंदर वापस खींच रहा है। थर्ड सुप्रीम जो कि अपने पॉइजन को वापस खींच रहा था, इतने में उसे सामने से आवाज आती है क्या तुम्हें सचमुच लगता है जो तुम करने की कोशिश में लगे हुए हो मैं उसे जरूर करने दूंगा। इतना कहते ही हमें उसके सामने वनवी को दिखाया जाता है जिसने कि अपना अटैक प्रिपेयर कर लिया था। यह होती है वनवी की न्यू पाथ लूमिनल स्टार स्वॉर्ड टेक्निक की 6th फॉर्म शैडो चिलिंग चेज। थर्ड सुप्रीम जो कि खड़ा होकर वनवी को उसके अटैक को करते हुए देख रहा था, अगले ही पल वनवी ने सीधा ही अपना अटैक उसी की तरफ कर दिया था। थर्ड सुप्रीम अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वह अटैक के चपेटे में आ जाता है। जैसे ही सभी लोग वनवी के इस अटैक को देखते हैं तो कहने लगते हैं इस अटैक की वजह से सारा पॉइजन वह वंडर में जाकर खत्म हो गया। इस पर दूसरा शख्स कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि सामने देखो। वनवी के सामने थर्ड सुप्रीम पड़ा हुआ तो उसे देखकर कहने लगते हैं देखो ब्लड लॉर्ड हार गया। नो जैसे ही से देखता है तो खुश होते हुए कहने लगता है ब्लड डीमन ने हमें बचा लिया। इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वनवी के नारे लगाने लगते हैं। वनवी अपने मन में कहता है वह बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी, मैं इसके लिए थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। डीमन ब्लेड स्वॉर्ड इतने में वनवी से कहने लगता है वनवी एक बार अपने चारों तरफ देखो, यहाँ तक कि जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं थे उन्होंने भी अपना मन बदल लिया है। जब तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वह पावर को देते हो तो ऐसा ही होता है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड आगे वनवी से कहने लगता है एक बार अपनी स्वॉर्ड उठाओ, मैं शर्त लगा के तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ कि इन लोगों को यह जरूर पसंद आएगा। इस पर वनवी भी ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही सभी लोग कहने लगते हैं जल्दी से अपने घुटनों पर झुक जाओ, ब्लड डीमन के आगे सभी सबमिट कर दो। हे एक्शन जो कि हे हंग की साइड में खड़ा हुआ था वह कहने लगता है इससे यह साबित हो जाता है कि वनवी ही असली ब्लड डीमन है। हे हंग भी इसके लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है सिचुएशन को बदलने का यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी हार मानती हूँ। वनवी ने अभी भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा रखा था और सभी लोग वनवी के नारे लगाने में लगे हुए थे ब्लड डीमन की जय हो वगैरह वगैरह। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।